अच्छा जी, इसमें देखें कि एचआईवी का आपने पहले भी नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। ये क्या है, वायरस है जो कि एड्स कराने में इन्वॉल्व होता है। एड्स क्या है, ये कोई एक स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, ये सिंड्रोम है, यानी कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीजेस है जिसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जो HIV-1 है और एक HIV-2 होता है, ठीक है। ये एड्स करा देते हैं, जबकि HIV-1 जो होता है ये वर्ल्ड वाइड एड्स कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और HIV-2 सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका से लिमिटेड है, ठीक है। और ये चैप्टर जो है वो हमारे पास मेनली उसमें हम वर्ल्ड वाइड फॉर्म या HIV-1 की जो फॉर्म है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज, पैथोजेनेसिस जो भी है वो इससे HIV-1 से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, ठीक है। एक तो क्योंकि इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इम्यून डेफिशिएंसी होगी तो अल्टीमेटली पर्सन इज मोर प्रोन टू, मैं सिर्फ हाईलाइटेड वर्ड्स बता रही हूँ, ठीक है। और इसको भी आपको रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हाईलाइटेड वर्ड्स को ही हाईलाइट कर लें, क्योंकि आपको इतना तो पता है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं, और आपको ये भी पता है कि HIV इम्यूनो डेफिशिएंसी है, तो किसी की इम्यून डेफिशिएंसी होगी तो उसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होंगे, ठीक है। अच्छा, क्या होता है कि HIV जो आपका होता है ना, पर्टिकुलरली जो बात नहीं पता उसको बस हाईलाइट कर लें, ठीक है। कि ये क्या करता है कि ये किल करता है CD4 जो टी सेल्स होते हैं आपके, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, उनको ये किल कर देता है मेनली, ठीक है। आपका जो कि टी सेल्स हैं, बी टी सेल्स हैं, ये सारे इम्यूनिटी में ही, इम्यून रिस्पॉन्स में ही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। किसी जगह पर वायरस, कोई भी फॉरेन बॉडी आ जाए, फॉरेन पार्टिकल आ जाए, तो ये सारी चीज़ें ही रिक्रूटमेंट करती हैं, इन्फ्लेमेशन कराती हैं, फिर साथ ही साथ हीलिंग का प्रोसेस चलता है, रिपेयर हो जाती है, रिपेयर नहीं होती तो वो टिश्यू परमानेंटली फाइब्रोस्ड और स्कारिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके किसी भी इम्यून रिस्पॉन्स में। उसके बाद आ जाता है कि अदर सेल्स जैसे मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, ये भी फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मैक्रोफेजेस वगैरह भी, मोनोसाइट्स वगैरह भी इम्यून रिस्पॉन्स जहाँ पर भी ज़रूरत हो इन्फ्लेमेशन कराने की, वहाँ पर इनकी भी रिक्रूटमेंट हो रही होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में मेनली आपकी न्यूट्रोफिल्स की हो रही होती है, ठीक है। क्रोनिक में मोनोसाइट्स की, मैक्रोफेजेस की, इन चीज़ों की हो रही होती है। खैर, उसके बाद आप आगे आए तो हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन जो है ना वो थोड़ा सा मैं आपको खुद से बता देती हूँ, ठीक है। आप आ जाएं इसकी डायग्राम के ऊपर आ जाएं, ठीक है ना। जितना आपके लिए जानना ज़रूरी है ना वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका जो आपके पास एक चीज़ में भी पूछ ली जाए, ठीक है, बुक पे जो मेंशन नहीं है, कि हमारे पास जो, बल्कि स्टार्ट से देखते हैं, HIV वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ये रेट्रो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो एंजाइम है इसके अंदर, वो इसको क्यों रेट्रो वायरस कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आप डायग्राम पे आ जाएं 45.2, उसके अंदर आप देखें कि सारी चीज़ें जो लेबल की हुई हैं ना उनको थोड़ा थोड़ा सा मैं डिटेल से बताती हूँ आपको। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास इसको, इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्यों कहा जाता है, इस एंजाइम को तो शायद ना पूछा जाए, ये पूछ लें कि इस वायरस को रेट्रो वायरस क्यों कहा जाता है। रेट्रो जो है वो हम लोग किसी ऑपोजिट चीज़ को बोल रहे होते हैं ना, ठीक है। तो इसको रेट्रो वायरस क्यों कहा जाता है, मेनली इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इसलिए हम इसको रेट्रो वायरस कहते हैं। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या काम है, इसका भी नाम देखा जाए तो रिवर्स नाम आ रहा है इसके अंदर। नॉर्मली आपको पता है हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, DNA होता है, DNA से मैसेंजर RNA बनता है, मैसेंजर RNA से प्रोटीन्स बनती हैं, DNA से RNA बनता है तो हम उसको ट्रांसलेशन कह देते हैं, उस RNA से प्रोटीन्स बनती हैं तो हम उसको, सॉरी, पहले वाले को ट्रांसक्रिप्शन कह देते हैं, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन्स बनती हैं तो उसको ट्रांसलेशन कह देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वायरस होता है ना, क्योंकि हमारा जो सेल्स हैं उनके अंदर मेनली DNA या RNA दोनों चीज़ें ही प्रेजेंट हो सकती हैं। मैंने आपको बताया था RNA वायरसेस के अंदर सिर्फ DNA होगा या सिर्फ RNA होगा, ठीक है। तो इनके अंदर सिर्फ RNA होता है, ये RNA वायरसेस होते हैं, इनका जितना भी जेनेटिक मटीरियल है वो इनके RNA के अंदर ही प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसका काम ये होता है कि इसने सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA है यहाँ पर उसको कन्वर्ट करना होता है DNA के अंदर,
ठीक है, हमारे अंदर डीएनए से आरएनए बनता है, इनके अंदर आरएनए से डीएनए बनता है। इसलिए जो है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है, इस वजह से हम इसको रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए से डीएनए बनाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर, अच्छा चलें इतनी डिटेल में क्या जाना है कि एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, तो इसको छोड़ें, आप कोई नहीं पूछेगा। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ कि क्या है कि ऑलमोस्ट जो हमारे पास 33 टू 35 मिलियन पीपल है ना, वो इस टाइम पर एचआईवी से सफ़र कर रहे हैं, एचआईवी के साथ रह रहे हैं, और हर साल 2 मिलियन लोग मरते हैं एड्स की वजह से। ठीक है, अच्छा खैर ये भी बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। प्रॉपर्टीज़ पे आप आ जाएँ कि एक चीज़ तो ये है कि ये इनवेलप्ड वायरस है आरएनए वायरस है, इनवेलप्ड वायरस है। ठीक है, अब इस वायरस ने करना क्या है कि इसकी सरफेस के ऊपर आपको ये इन्वेलप के ऊपर GP41 नज़र आ रहा होगा, ग्लाइकोप्रोटीन है। इसको जो है ना, इसके ऊपर ENV भी छोटा सा लिखा हुआ है, यानी कि इस ग्लाइकोप्रोटीन को इनकोड करने वाली एनव जीन होती है। एक ग्लाइकोप्रोटीन आपको जो है ना थोड़ा सा बाहर जो सर्कल वाली फॉर्म है वो GP120 है, नाम याद रखने हैं आपने इसके, बताऊंगी क्यों। ठीक है, और एक हमारे पास P24 है, ठीक है, जो कि जिसके ऊपर गैग इन्होंने लिखा है, यानी इसको वो जीन इनकोड कर रही है। जीन्स के नाम आपने देख लिए, किसके अंदर एनफ जीन है, गैग जीन है, एक आदि और भी जीन होती है। ठीक है, वो भी आ जाएगी आगे कहीं ना कहीं, उसका नेम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास इसका न्यूक्लियो कैप्सिड है ना, जो अंदर वाला हमने कहा है कोर जो होती है न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है, जहाँ पर P24 का एरो लगा हुआ है, जो बीटेड फॉर्म में प्रेजेंट है ये सारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये P24 से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये प्रोटीन्स हैं, ठीक है, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स थी, ये प्रोटीन्स हैं। तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियो कैप्सिड है, रेक्टेंगुलर न्यूक्लियो कैप्सिड 124 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, बाकी दो का मैंने, आप बाकी दो जो है वो इन्वेलप प्रोटीन्स हैं, GP41 और GP120, ये दोनों बाहर इन्वेलप में प्रेजेंट है, ये इन्वेलप प्रोटीन्स और इनको इनकोड करने वाली एनव जीन है। ठीक है, दो जीन्स आपने देख ली। ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास ना पोल जीन भी होती है। ठीक है, पोल जीन का मैं आपको बताती हूँ कि इसका आगे आएगा फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, अभी फिलहाल दो जीन्स याद रखें, एनव जीन, गैग जीन कहाँ कहाँ होती हैं, पोल जीन तीसरी जीन है। ठीक है, मेनली जीन्स पूछ ली जाए तो आप ये बता सकते हैं। काम दो के तो आपने देख लिए किसको इनकोड करी है, पोल वाली का काम भी हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट आएगा। ठीक है ना, अच्छा उसके अलावा हमारे पास क्या है कि जो तीन एंजाइम हमारे पास, ये जो न्यूक्लियो कैप्सिड है ना वायरियोन का जो आप देख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर ना तीन प्रोटीन्स होती हैं। उसको आप RIP रिप वर्ड यूज़ करते होंगे, रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो उससे याद रख लें, R से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है एक तो एंजाइम, जिसको हमने डिटेल से पढ़ लिया, जिसकी वजह से इसको रेट्रोवायरस कहा जाता है। दूसरा इंटेग्रेज होता है और तीसरा प्रोटीएज होता है। ठीक है, ये तीन एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास इस न्यूक्लियो कैप्सिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब आप देखें रिवर्स, अच्छा चलें ये आ ही गया है आपके बुक में नेम कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ठीक है, ये क्या होता है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज होता है। नॉर्मली जो आप का अगर आप देखें तो ये क्या है, क्योंकि RNA से DNA बन रहा है ना, तो इसलिए एंजाइम का नाम है RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, कि RNA पे डिपेंडेंट है और इसने बनाना DNA है। RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज जो हमारे अंदर होता है वो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है, क्योंकि हमारे पास DNA होता है और हमने बनाना RNA होता है, तो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है। लेकिन इस वायरस के अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसका दूसरा नाम पूछ सकते हैं वैसे, ठीक है, आप कर ही लें इसको याद कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम क्या है, RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पर RNA से DNA बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि क्या है कि इस ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये एक बाई फंक्शनल एंजाइम है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो इसके अंदर हमने देख ली, एक चीज़ तो हमने देख ली इसके अंदर। दूसरा वो कह रहा है कि इसके अंदर एक तो हमने देख लिया ना कि राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी है इसके अंदर, RNA को इसने तोड़ना होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, बाई फंक्शनल एक्टिविटी है, राइबोन्यूक्लियस H एक्टिविटी है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो इंटेग्रेज एंजाइम है, एंजाइम्स का फंक्शन आप चलें यहीं पर ही देख लें, ठीक है। इंटेग्रेज एंजाइम है जो हमने पढ़ा था। इंटेग्रेज एंजाइम जो होता है ये भी न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर ही प्रेजेंट है। इसने क्या करना है कि इसने इंटेग्रेशन करनी है, नाम से देख लें, इसने क्या करना है, इंटेग्रेशन करनी है, ठीक है। और वो हम देख लेते हैं किसकी इंटेग्रेशन करनी है, डायग्राम में आपको मैं दिखाऊंगी। वायरल डीएनए की होस्ट डीएनए में, ठीक है, जो वायरस ने होस्ट के सेल के अंदर एंटर होना है, तो वायरल डीएनए की इंटेग्रेशन होस्ट डीएनए के अंदर हो जानी होती है, तो इस तरह से होती है, इंटेग्रेज एंजाइम के जरिए होती है। फिर जो प्रोटीएज एंजाइम है वो नाम से ज़ाहिर है कि ये प्रोटीन की क्लीवेज करा रहा है, ठीक है। तो इसने क्या कराना होता है, जो पोली प्रोटीन्स होती हैं उसको फंक्शनल वायरल पोलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कराना है। पेप्टाइड्स जो होती हैं वो आपको पता है प्रोटीन पेप्टाइड से मिलकर बनी है, तो पोली प्रोटीन को इसने पोलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कराना है। इसका फंक्शन भी मैं आपको डायग्राम में दोबारा दिखाऊंगी, अभी इसलिए बता रही हूँ थोड़ा सा आपको पता हो कि ये 3 एंजाइम्स हैं। जब हम उसका साइकिल वो जो मैं आपको ड्रॉ किया हुआ है ना आगे वो पढ़ाती हूँ, तो फिर आपको पता होना चाहिए, या मैं दोबारा रिपीट करूँगी इनके फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, एक और जीन जो है ना इसके अंदर, 3 तो हमने पढ़ ली, एन, गैग, पोल, और एक और जीन आ गई है, मेनली तो वो 3 ही थी। टैट जीन होती है हमारे पास, ठीक है। ये ट्रांस एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कराती है, ठीक है। ट्रांस एक्टिवेशन, नाम इसका ये है कि ट्रांस एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जीन, ठीक है। और नाम से जाहिर है कि ये ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगी, ठीक है। वायरल जीन ट्रांसक्रिप्शन में ये इन्वॉल्व होती है। बस इतना फंक्शन काफ़ी है, ठीक है इसका। अच्छा, अब डायरेक्ट ना डायग्राम पे आ जाए मेरे ख्याल से, ठीक है। इसमें डायग्राम ये आपने कर ली ना, रेप्लिकेटिव साइकिल बनाने को आ गया, बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसे कवर हो जानी है, ठीक है। और पैथोजेनेसिस भी मेरे ख्याल से अगर आप यहीं से ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। खैर हम लोग देख लेते हैं इसको, डायग्राम पे आए आप डायरेक्टली। थोड़ा बहुत इसका ये इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद आगे आ जाए डायग्राम पे। अच्छा, अब ना आप डायग्राम को देखें कि सबसे पहले वो